जिका निजर गणी लाग्या करे। इसलिए तो ये माताएं बहनें जब उनको स्नान कराती हैं तो काली टिक्की लगाती है माथी में कि इसको निजर न लगे। लेकिन फिर भी कभी नजर लग जाती थी। तो आजकल तो नजर लग जाए तो बालक जब रोने लग जाए तो जमाना इतना ऐसा आ गया है कि सीधे दौड़ते हैं भोपा के पास में, श्याणा के पास में, बाजरी लेकर के, आखा लेकर के, हे बढ़िया रे पुजारी जी कने जावा, और पुजारी जी जान के डोरो कर दो। उससे नहीं, पहले जब हमारे यहाँ बच्चों को नजर लग जाती थी तो उस नजर को उतारने के लिए गाय का पूंछ सर्वसिद्ध होता था, वो सिर पर घुमाया जाता था तो बच्चे की नजर उतर जाती थी। जसोदा कृष्ण को जब नजर लग गई तो गौशाला में लेकर के गई। हालांकि वो सबकी नजर उतारने वाले हैं, लेकिन फिर भी नाटक में लीला ने भी किया होगा तो उसको नंद जी यशोदा जो है वो सीधा गौशाला में लेकर के गए। और गौशाला में लेकर के जब गाय का पूंछ भगवान कृष्ण के ऊपर से घुमाया तो कृष्ण एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। अब बस आनंद हो गया, क्योंकि गाय के पूंछ में सब प्रकार के संकट मिटाने की ताकत जो है वो गाय के पूंछ में होती है। गाय माता जो होती है, एक विचार करके देखना, मैंने कई बार कथाओं में पहले कहा है, पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा। जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे कभी पढ़े होंगे। भैंस और गाय का डिफरेंट क्या है थोड़ा देखना। गाय का दूध जो होता है उस दूध में स्फूर्ति होती है, उसमें ताजगी होती है, उसमें भाव होता है, उसमें सरस्वती होती है। और गाय के दूध में यूं कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि गाय का दूध जो होता है वो अमृत होता है। गांधी जी है ना, गांधी जी से एक बार जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तो ट्रेन में पूछा, महात्मा जी आप भारत के प्रतिष्ठित आदमी हो और आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप भारत में किस पशु के दूध को अच्छा मानते हैं। गांधी ने सामने वाले का उत्तर देते हुए कहा कि हम भारत में सबसे अच्छा दूध जो है वो पशुओं में भैंस का मानते हैं, बकरी का मानते हैं, बकरी का मानते हैं। तब उन्होंने कहा हम दोबारा सोच लो, हम सही पूछ रहे हैं, आप विचार कर लो फिर। गांधी जी बोले मैंने विचार कर लिया। तो उस प्रश्न पूछने वाले ने कहा मैंने तो सुना है कि तुम्हारे भारत में गाय के दूध को अच्छा माना जाता है। गांधी जी ने कहा तूने प्रश्न पूछा ना, उसका मैंने उत्तर दिया था। तुमने पहली बात तो ये कही कि पशुओं में तुम किसके दूध को अच्छा मानते हो। तो भारत देश में हम भारत के लोग ऐसे हैं जो गाय को पशु नहीं माँ के बराबर दर्जा देते हैं कि गाय हमारी माँ है। दूसरी बात तुमने पूछी कि दूध किसका अच्छा होता है, तो भैंस का कहा, बकरी का कहा। हम गाय के दूध को दूध नहीं कहते हैं, क्योंकि गाय का दूध जो होता है उसको जमा करके घी होता है, उसके द्वारा यज्ञ होता है, अमृत बरसता है। तो हम गाय का दूध जो है, उस गाय के दूध को गांधी जी ने कहा दूध भी नहीं कहते, उस दूध को भी हम अमृत कहते हैं, जिनको पीने से आदमी अमर हो जाता है। ये हमारी सोच रही थी साथियों। आप अपने घर में क्या रखे क्या न रखे वो तो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा कहना मानो और गौशाला में बैठ करके अगर गौ कथा सुन रहे हो
तो अगर बेचने के लिए या और काम के लिए कहीं रखे दूध तो मुझे उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप गऊ के सेवक बनना चाहते हो और गाय की सेवा करके घर में गाय की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घरों में ये जर्सी वाली गाय नहीं, जर्सी वाली शायद आपके घरों में होंगी, जर्सी गाय, अमेरिकन आदि ये गाय, जिस गाय की आवाज मधुर हो, देसी गाय हो। अब अगर देसी गाय की आप आवाज सुनोगे ना तो उस आवाज में भी कानों में एक आनंद होता है। और ए जगह अंग्रेजी देसी आड़ी रे, एक अंग्रेजी रे हनी जर्सी आड़ी आंगी आवाज हो तो काना का माई मार इतनी गंदी लागे। देसी गाय की आवाज एक गहरी होती है, माँ की आवाज आती है, जैसे माँ एक कितनी गहरी है, माँ इतनी गहरी आवाज में वो देसी गाय बोलती है। इनकी आवाज होती है, पता नहीं वो क्या बोलती है। और उस देसी गाय को घर में रख करके उनका दूध अगर रोज बच्चे को पिलाएंगे ना तो चेहरे पर कांति होगी। पहले मैंने कहा कि जैसे सत्य काम को ब्रह्म ज्ञान का संदेश मिला हमारे घरों में, पहले आजकल वो सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम सुर ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम। ऐसे जो भाव हमारे घरों में गाए जाते थे और स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को जब स्कूल से आते थे तो आधे घंटे के लिए सही, घंटे के लिए सही खेतों में गायों के आड़े उनको खड़ा कराते थे। तो गाय के नजदीक जाने का समय मिलता है। कभी आपको भी समय मिले तो अपने बेटे को, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, उस बेटों को गाय के पास में ले जाओ, देसी गायों के पास में ले जाओ। और गाय का जो शरीर है उस शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो बच्चे के दिमाग को भी पवित्र बनाती है। गाय का दूध अगर हम अपने बच्चों को रोज पिलाएंगे तो वो जो गाय का छोटा जो बछड़ा होता है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, नैनो जो लुआरियो टोगड़ियो, टोगड़ियो, हाँ जो टोगड़ी होवे। अब तो कथा में आ गया हैंग जना, और घराड़ी दादी कथा में आ गई, बहुई कथा में आ गई, भाई आ गया, बहनी आ गई, छोरो आ गया, हैंग कथा में आ गया। और कथा में आने के बाद में अगर इत्र वे कि एक गाय और छोटो टोगड़ी जो महीने को है वो खुल गयो है, और अगर वो दूध पूरो घर जाओ तो वो पूरो खूब छक छकन दूध पी लियो है, तो थे खेत में बड़ो जिन्हें ठा लाग जी कि आज काम हो गयो। लागी कि नहीं लागी? क्यों? क्योंकि खेत में जिया ही मरबे माई पग मेलो ना थाड़ आपड़ग माई बीन टेम्पो यहाँ कूद तो देगी, हम जा जी कि आज खूब पीड़ है। और आपकी आंखें भी चढ़ जाएगी जिकन घर बुढ़ा रहा या भी मदरिया आनी हर रोज कि आज तो हो गयो गण। लेकिन अगर यही काम भैंस वाले पार्टी के साथ में हो जाए तो मरबे में बड़ो ठा लाग कने जाओ एक तो डर जियो आज पार्टी क्यों यहाँ पड़ियो रही जाने निढाल होड़ो, एक तो मन में डर लागी भाई आज की हुई के गाय रोज को टोकड़ी होवे वो जितो ज्यादा दूध पी ले तो वो तो ज्यादा उछल कूद करे, कूद तो रे, और भैंसड़ों ने जो पार्टी हुए वो ज्यादा पी ले तो बीती पड़ जाती। तो जिका टाबरिया ने गाय को दूध पिलाओ पे इतनी खेलदा कूदता रही, और भैंसड़ो पिला पिला तो हगड़ा हम निठला हो। और हैंग जी तो ज्यादा पिए भी तो ही महाराज बस।
गाय के भैंस में बहुत फर्क होता है। कदी कदी मार्ग माथे आपा चालता रहे तो गाया रो टोलो अगर सड़क ऊपर आ जाए और इना गाड़ी चाले आमणी तो एक थोड़ो सो हॉर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ो सो लगा दे तो ठीक है, और नहीं तो बिना हॉर्न भी सारी गाया एक लाइन रमाई हो जाए कि भाई थे निकलो मार्ग, निकलो थारे वास्ते खुलो। और अगर वो बीत रही अगर 20-25 भैंसे को टोलो आ जाए तो हैंग मार्ग में रोकर खड़ा हो जावे और वो भैंस वालों दूध पी फिर अगला एड़ा हो गया जब एक दूसरे का मार्ग रोक दिया, क्योंकि बुद्धि बेड़ी आ गई लोग आगे माई एक दूसरे का मार्ग आठ पकड़ी उड़ार बैठा। अब अटे गौशाला रमाई इतना सारा टोगड़िया बेल जगह है, बछड़ा गाय रहा है, बे साथे बैठा है, पर कठे थे मने एड़ी कोई जगह बता दो जकी जगह में भैंस का जायूड़ा 15 भेड़ा बैठा रख सको। अगर एक भैंस रो जायूड़ो इनो आवे और एक इनो आवे तो एक रो हिंगड़ो तोड़िए बिना पार नहीं होने। लड़ाइयां शुरू होगी, मार्ग रोकना शुरू कर दिया, दिमाग खराब हो गयो और हैंग बाता इन वास्ते हुई कि आपा भैंस रो दूध पीवनो शुरू कर दियो, गाय रे दूध री महिमा कहीं बिने भूल गए। अरे मुहावरा पढ़ने वाला बच्चा जगह है कई मुहावरा बोले, लोकाक्तिया बोले, तो जब आदमी हाथ में किताब ले लेवे और किताब लेने रे बाद में जब महाराज भी किताब रे माई कई देर देखने रे बाद में भी समझ में नहीं आवे और अनपढ़ होवे तो भी आदमी ने के संबोधन करे, भी आदमी ने बा किताब आत्मा लेवड़ी लेकर केवे के काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर गाय बराबर तो नहीं के भैंस बराबर के काला अक्षर। और जब कोई आदमी ने एक बार हम जाओ, 4 बार हम जाओ, 20 बार हम जाओ, 50 बार हम जाओ और बीण रे बाद में भी वो समझ में नहीं आवे तो बीण वास्ते कहवे के भैंस के आगे बीण बजाने से क्या फायदा। और उसको भी छोड़ो, जब आदमी के जीवन का नुकसान हो जाए, बिजनेस में घाटो हो जाए, परिवार का टाबर टिंगर छोड़ने चलिया जावे और सब तरह जीवन बर्बाद हो जाए तो बिन टेम के वे के गई भैंस पानी। मतलब हर एक अर्थ में आपने यहाँ पर ऐसा लिया गया है कि जब आदमी के जीवन का नुकसान होता हो तो भैंस से जोड़ा जाता है, नहीं तो गाय जो होती है वो गाय की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए साथियों में आपसे कहना चाहूंगा कि गाय की कृपा प्राप्त करनी है तो गौ व्रती बनो।